दोस्तों उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम की लोकप्रियता बढ़ रही है। 2027 में एआईएमआईएम कई सीटें जीत सकती है उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा है क्योंकि एमआईएम की लोकप्रियता पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जब एआईएमआईएम यहाँ पे अपने कैंडिडेट उतारी थी, एमआईएम जब यहाँ पे इलेक्शन लड़ी थी यूपी के अंदर, तो वहाँ पर एमआईएम की सभाओं में जो है भीड़ तो लोगों का दिख रहा था, लेकिन लोगों ने कहीं न कहीं वोट नहीं किया उस तरह जो है एमआईएम को, जिस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ रहा था जनसभाओं में। लेकिन अब लग ये रहा है कि लोग एमआईएम को वोट देने के लिए भी जो है तैयार हैं, अब एमआईएम को वोट देने की बात भी लोग कर रहे हैं। जिन-जिन विधानसभा में पिछली बार एमआईएम को वोट ना देकर लोग समाजवादी पार्टी को वोट दिए थे, इसलिए क्योंकि 2 पार्टियों के बीच का मुकाबला माना जा रहा था पिछली बार, बीजेपी और समाजवादी पार्टी की बीच में मुकाबला माना जा रहा था, इसलिए लोग इसलिए एमआईएम को वोट नहीं किए कि एमआईएम को वोट करेंगे तो वोट का जो है बँटवारा हो जाएगा, वोट बढ़ जाएगा, जिससे जो है नुकसान हो सकता है। इसलिए वो समाजवादी पार्टी का अपना समर्थन देने लगे थे और समाजवादी पार्टी को वोट दिए थे। लेकिन इस बार अब वो भी कह रहे हैं, बहुत से लोग जो है बहुत से रिपोर्टर उन जगहों पर गए हैं जहाँ पे जैसे संभल हुआ, असमोली हुआ, और मैं एक रिपोर्टर का देख रहा था तो उसमें लोगों में मुझे ऐसा लगा कि बदलाव आया है पहले से, और लोग अब एमआईएम को बी टीम नहीं बोल रहे हैं। पहले बहुत से लोग बी टीम भी बोल रहे थे। हालाँकि बोलने वाले तो अभी भी कुछ लोग बोल रहे हैं, लेकिन अब पहले से काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है। लोगों के अंदर अब ये नहीं है कि एमआईएम जो है 2-4 सीट जीत के क्या कर लेगी, सिर्फ समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच का मुकाबला है, इस तरह का अब नहीं दिख रहा है। अब लोगों की लोकप्रियता एमआईएम के प्रति दिख रही है, और अब लोग वोट देने की बात भी कर रहे हैं 2027 में एआईएमआईएम को, क्योंकि लोगों ने देखा कि समाजवादी पार्टी ने 2022 में कहा कि हमारी सरकार आ रही है, हम सरकार बना रहे हैं, वोटों का बँटवारा मत कीजिए। स्पेशली मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी का ये जो है नेताओं का कहना था कि वोटों का बँटवारा ना कीजिए, और पार्टियों में एमआईएम में और पार्टियों में, क्योंकि इससे जो है बीजेपी जीत जाएगी, हम जीत रहे हैं, हमको वोट दीजिए, वोटों का बँटवारा ना कीजिए, इस तरह की बात कर रहे थे। लेकिन नतीजा क्या हुआ 2022 में, बीजेपी के गठबंधन तो को जो है 270 से ज़्यादा सीटों पर जीत मिली, और समाजवादी पार्टी का गठबंधन सिर्फ 124-25 सीटों पर सिमट गया। समाजवादी पार्टी अकेले सिर्फ 111 सीटें जीत पाई, जबकि बीजेपी अकेले 255 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की। तो और बहुमत का आंकड़ा 202 है, बीजेपी को अकेले 255 विधानसभा सीटों पर जीत मिली। समाजवादी पार्टी जो है बीजेपी से बुरी तरह हार गई, और समाजवादी पार्टी इलेक्शन से पहले ये कह रही थी कि हम जो है सरकार बना रहे हैं, हमारी सरकार बन रही है, और इस बार जो है बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है। तो इस तरह से जो वो जो है मुस्लिम क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा कर रहे थे, इसलिए मुस्लिम समाज का जो है लगभग जो है 80% से ज़्यादा जो है मुस्लिम समाज का समर्थन समाजवादी पार्टी को गया, और ये जो है एक तरफ़ा मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, लेकिन नतीजा क्या हुआ, समाजवादी पार्टी की हार हुई और भारतीय जनता पार्टी की ज़बरदस्त जीत हुई। बीजेपी को अकेले 255 सीटों पर जीत मिली, और बीजेपी के पूरे अलायंस को, जैसे कि उसमें निषाद पार्टी और अपना दल ये कुछ पार्टियाँ शामिल थी, उन सबको मिलाकर 270 से ज़्यादा सीटों पर जीत मिली। जबकि समाजवादी पार्टी के साथ एसबीएसपी थी, और जयंत चौधरी की आरएलडी थी। ये सब मिलाकर समाजवादी पार्टी और ये सब पार्टियों को मिलाकर 100 लगभग 24-25 सीटें जीती थी, और सपा को अकेले 111 सीटों पर जीत मिली थी। तो इतना जो है बड़े गैप से हार जाना, समाजवादी पार्टी सिर्फ 111 सीटें जीत गई, सरकार बनाने का दावा कर रही थी। लोगों का कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के लिए ये है कि सपा बोल रही थी कि हम जीत जाएँगे, हमारी सरकार बन जाएगी, लेकिन नतीजा क्या हुआ, बीजेपी ही जीती। अगर बीजेपी ही जीत रही है तो उसमें हम अब समाजवादी पार्टी को क्यों वोट करें, बल्कि एआईएमआईएम को वोट करें, और अपने जो है कई नुमाइंदों को जिताकर विधानसभा में अपनी क्षेत्र की आवाज़ को बुलंद करने के लिए भेजें। इस तरह का बहुत से लोग जो है अब बात कह रहे हैं, एमआईएम को वोट देने की बात कह रहे हैं। और दोस्तों ऐसी कई विधानसभा सीटें हैं, जहाँ पर मुझे लगता है कि एमआईएम का जो है अब काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता बढ़ चुका है, और एमआईएम वहाँ पर जीत दर्ज कर सकती है। जैसे कि उसमें संभल हुआ, कुंदरकी हुआ, असमोली हुआ, मीरापुर हुआ, और मेरठ हुआ। ऐसी कई सीटें हैं जहाँ पर एमआईएम जो है अच्छी खासी जीत दर्ज कर सकती है।
कुल मिला-जुला कर मैंने पिछली वीडियो में मैं बना चुका हूँ, पिछली कुछ वीडियो में कि एमआईएम जो है मुझे लगता है कि 6 विधानसभा सीटें जीत सकती है, वहाँ पे ज़्यादा मजबूत दिख रही है। हालाँकि अभी चुनाव में काफ़ी वक़्त है, एमआईएम अगर और मेहनत करेगी तो हो सकता है 6 से ज़्यादा सीटें भी जीत सकती है, एमआईएम 10, 15, 20 सीट भी जीत सकती है वो तो पता चलेगा जब रिज़ल्ट आएगा तभी, अभी तो सिर्फ़ अनुमान ही लगाया जा सकता है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के बाद जब समाजवादी पार्टी की हार हुई, बीजेपी की जीत हुई, तो जो है कहीं न कहीं लोगों का जो है समर्थन समाजवादी पार्टी से हटने लगा। स्पेशली जो है मेरठ वगैरह के अंदर देखा गया, संभल में देखा गया कि लोग एमआईएम को वोट देने लगे। जैसे कि नगर पालिका के इलेक्शन में संभल नगर पालिका में एमआईएम के नगर पालिका अध्यक्ष कैंडिडेट को 40,000 से ज़्यादा वोट मिले और वो जो है काफ़ी जो है अच्छे खासे वोटों से जीते और मेरठ जो है महापौर की सीट पर मेयर की सीट पर एमआईएम के कैंडिडेट एक को 1,28,000 से ज़्यादा वोट मिले। कहाँ वहीं जो है विधानसभा चुनाव में एमआईएम को 3,000 5,000 वोट मिल रहे थे। वहीं पर महापौर के इलेक्शन में एमआईएम को 1,28,000 वोट मिले मेरठ में। तो इससे ऐसा लग रहा है कि लोगों का जो है अब समाजवादी पार्टी ने जो बात कही थी समाजवादी पार्टी की तरफ से जो बात कही जा रही थी कि हमारे और बीजेपी के बीच की लड़ाई है और हम सरकार बना रहे हैं, वोटों का विभाजन ना कीजिए और हमें ही वोट दीजिए। तो इस तरह की बातें चल रही थी। समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत से लोग ये कह रहे थे जनता के बीच में ये कहा जा रहा था। लेकिन अब जो है वो कहीं न कहीं वो नहीं दिख रहा है सही और एमआईएम की तरफ लोगों का रुझान दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा स्पेशली संभल, मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर ये सब जिलों में स्पेशली एमआईएम काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। तो उम्मीद यही है कि एमआईएम कई सीटें जीत सकती है, 2022 के मुकाबले एमआईएम का हाल नहीं रहेगा कि 0 सीट एमआईएम को मिलेगी, एमआईएम को कई विधानसभा सीटों पर जीत मिल सकती है 2027 के अंदर। इस पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके।